अल्लाह माशाअल्लाह। आप हज़रत देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहिब क़िबला और आप ही के मस्जिद के खतीब इमाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी शाहिद रज़ा साहिब क़िबला। हज़रात मोहतरम आप हज़रात उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करते रहे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। यही हाल है ना, यही हाल है तो तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। और जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी फानी है इसे सजाने की जरूरत क्या है, जिंदगी फानी है इसे सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। और ऐसे आमाल करो जो रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो जो रूह से खुशबू आए। अरे इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अल्लाह ने जिसे एक हाथ दिया एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ सलामत दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले या हुसैन। अभी कुछ उठा रहे हैं कुछ नहीं उठा रहे, नबी पाक की महफिल में हुसैन पाक की महफिल में शर्माना नहीं चाहिए। हाथों को उठाकर लहरा के मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं। प्यादे कहते हैं पैदल चलने वाले को, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हैदरी दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से हैदर ने इनायत की नजर डाली है, अरे कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं, कांच के टुकड़े हैं हीरो में गिने जाते हैं। ऐसा लग रहा है आप को नींद आना शुरू हो गई है। मजमे के अंदर दमदारी होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हजरत मोहतरम लीजिए ज़ात खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहिब क़िबला मिसबाही तशरीफ लाते हैं। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने मखदूम सिमना, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ुल्फ़िकार संभली एक शेर के साथ बुलाता है कि फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, फूलों की हंसी हो या सितारों की अदाएं, सब आप पर कुर्बान हजरत। आप तशरीफ तो लाएं। कलाम पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बेशक वो बुलंद रुतबा किताब ला रैब फीह कि जिसमें शक की जगह नहीं। आप तारीख उठाकर देखिए, इब्तिदाए आफरीन से लेकर आज तक बेशुमार किताबें लिखी जाती रही और कयामत तक लिखी जाती रहेंगी। जब कोई राइटर, कोई मुसन्निफ अपनी किताब को लिखता है तो लिखने के बाद पहले सफ़े पर वो नोट लिखता है कि अगर इस किताब के अंदर कोई खामी रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो अगली मर्तबा छपने से पहले खबर कर देना, इत्तिला कर देना, ताकि अगली मर्तबा छपने से पहले उस खामी को दूर कर दिया जाए, उस कोताही को खत्म कर दिया जाए, उस मिस्टेक को दूर कर दिया जाए। पता चला
जब कोई दुनियादार किताब लिखता है तो लिखने के बाद पहले सफ़े पर वो गलती का एतराफ़ कर लेता है, लेकिन कसम खुदा की प्यारे, कुर्बान जाओ, ये किताब अल्लाहु अकबर जिसको हम कुरान कहते हैं, जिसको आज यहाँ एक बच्चे ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है, जब हम इस कुरान को खोल कर देखते हैं तो वो और किताबें होती हैं कि जिनके पहले सफ़े पर लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई कमी रह गई हो, अगर कोई कोताही हो गई हो, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो खबरदार कर देना, ताकि अगली मर्तबा छपने से पहले उस मिस्टेक को दूर कर दिया जाए। लेकिन कसम खुदा की, जब हम कुरान को पढ़ते हैं, जब हम कुरान को खोलते हैं तो अब पहले सफ़े पर यह लिखा नहीं मिलता है कि अगर कोई मिस्टेक रह गई हो, अगर कोई खामी रह गई हो, अगर कोई गलती रह गई हो तो खबरदार कर देना, इत्तिला दे देना। नहीं नहीं, जब हम कुरान के पहले सफ़े को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो दुनियादारों की किताबें होती हैं जिनके अंदर गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं, मिस्टेक होती है। ये किसी दुनियादार की किताब नहीं है बल्कि परवरदिगार की किताब है। इसमें गलती तो दरकिनार, गलती का शायबा तक मौजूद नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुजफ्फर साहिब क़िबला मिस्बाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की जगह नहीं। परवरदिगार आलम ने आसमान से कमोबेश 100 सहीफे नाजिल फरमाए, 4 मशहूर बड़ी बड़ी किताबें नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। आज दुनिया में आपको इंजील के मानने वाले भी मिल जाएंगे, ज़बूर के मानने वाले भी मिल जाएंगे, तौरात के मानने वाले भी मिल जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के मानने वाले भी मौजूद हैं। बेशक बेशक। आप एक ज़बूर के मानने वाले से पूछो कि आप ज़बूर पढ़ते हो, जरा ये बताओ, ये जो ज़बूर तुम्हारे सामने मौजूद है क्या बिआइनिही ये वही ज़बूर है जो हजरत दाऊद पर आसमान से नाजिल हुई? इंजील के पढ़ने वाले से पूछो, क्या ये बिआइनिही वही इंजील है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आसमान से नाजिल हुई? तौरात के मानने वाले से पूछो, क्या ये बिआइनिही वही तौरात है जो हजरत मूसा कोहे तूर से लेकर आए? तो कसम खुदा की प्यारे, तीनों से पूछो, हर एक कहेगा कि हमारे आलिम से पूछो, तौरात के बारे में पूछना है, तौरात के आलिम से पूछो, ज़बूर के बारे में पूछना है, ज़बूर के आलिम से पूछो, इंजील के बारे में पूछना है, इंजील के आलिम से पूछो। जब हम तीनों के आलिमों से पूछते हैं कि जरा ये तो बताओ, तुम ज़बूर पढ़ते हो, इंजील पढ़ते हो, तौरात पढ़ते हो, क्या तुम्हें यकीन है, तुम यकीन के साथ कह सकते हो ये वही किताब है, इसमें तबद्दुल नहीं किया गया है, इसमें चेंजिंग नहीं हुई है, इसमें तहरीफ नहीं हुई है, क्या तुम दावे से कह सकते हो? तो हर एक का पढ़ने वाला, हर एक का आलिम ये कहेगा कि पढ़ते जरूर है, हम मानते हैं, लेकिन हम दावे से ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बेशक बेशक, बहुत तारीफ नहीं हुई है, ये हम दावे से नहीं कह सकते हैं, कसम खुदा की प्यारे। लेकिन जब हम एक कुरान को पढ़ने वाले किसी आलिम दीन से नहीं, किसी कारी कुरान से नहीं, किसी हाफिज कुरान से नहीं, बल्कि एक आम इंसान से, कुरान पढ़ने वाला है, एक आम इंसान से पूछते हैं, ए मुसलमान तू कुरान को पढ़ता है, जरा ये तो बता दे यार, ये जो कुरान तू पढ़ रहा है क्या ये बिआइनिही वही कुरान है जो परवरदिगार आलम ने अब से 1400 बरस पहले अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, या इसके अंदर कोई तब्दीली हो चुकी है, कोई तहरीफ हो चुकी है, कोई चेंजिंग हो चुकी है? तो कसम खुदा की प्यारे, जब एक मुसलमान के बच्चे से, एक मुसलमान से जब ये सवाल किया जाएगा तो अब वो ये नहीं कहेगा कि चलिए कारी शाहिद के पास ले चलता हूँ वो बताएंगे, वो ये नहीं कहेगा चलिए मुफ्ती तौसीफ के पास ले चलता हूँ वो इसका जवाब देंगे, चलिए आलिम साहब के पास ले चलता हूँ वो इसका जवाब देंगे। नहीं नहीं, पल
के वो नबी का आशिक, वो सुन्नी मुसलमान अपने सीने पर हाथ रखकर कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन, ये कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कसम खुदा की यार, ये वो मुकद्दस किताब जिसके पहले सफ़े पर लिखा हुआ है कि जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आज हमारा मामला ये है कि आज हमने उस किताब को तो पसे पुष्ट रख दिया है, उस किताब को तो हमने अलमारियों की जीनत बना दिया है, जिसमें आता है कि इसमें शक की जगह नहीं है। और वो जो झूठ का पुलंदा है, जिसके अंदर सिर्फ तारीख और दिन के अलावा कोई सच्ची बात यकीन से नहीं हो सकती, वो अखबार रोज सुबह को हमारी मेजों पर रखा हुआ। अखबार पढ़ने के हम आदी हो गए हैं, कुरान को हमने छोड़ दिया, अखबार पढ़ने के हम आदी हो गए हैं। कसम खुदा की यार, अल्लाह अकबर, जहां अखबार तुमको ये बताता है कि कल क्या हुआ था, अखबार तुमको ये खबर देता है कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, लेकिन कसम खुदा की अखबार तो ये बताता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान हमें ये बताता है कि कल होने वाला क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कल बहुत होने वाला क्या है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज दुनिया का हर इंसान ये कहता है कि सबसे बेहतर हम हैं। किसी से पूछा जाए वो कहता है कि सबसे बेहतर हम हैं, वो कहता है कि सबसे बेहतर हमारा खानदान है, सबसे बेहतर हमारे वालिद हैं, सबसे बेहतर हमारे दादा हैं। अल्लाह अकबर प्यारे। लेकिन आओ नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो बता दो कि सबसे बेहतर कौन है। तो नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। सुभान अल्लाह। जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। कुरान वो असमत वाली किताब है कि अगर इसको देखो तो इबादत, इसको छुओ तो इबादत, बेशक, इसको सुनो तो इबादत, इसको पढ़ो तो इबादत, और इससे मोहब्बत करो तब सवाब, तब सवाब। लेकिन आज हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करने का हमें वक्त नहीं है, कुरान से निस्बत का हमें वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर प्यारे अजीजों, ये कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसके बारे में आपने सुना। अब जरा गौर करो, अगर किसी चीज को इस कुरान से निस्बत हो जाती है तो उस चीज के परवरदिगार आलम मरातिब को बुलंद फरमा देता। बेशक बेशक। एक कपड़ा, मामूली सा कपड़ा, 40-50 रुपए मीटर का कपड़ा है, आपने पहना, पहनने के बाद फेंक दिया, कभी दरी बुनवाली, कभी नाली में फेंक दिया। एक लकड़ी, ये मामूली लकड़ी आपने इस्तेमाल किया, खराब हो गई, चूल्हे में जला दिया। टीन का डब्बा है, तेल का कनस्तर आप लाए, खाली हो गया, ठोकर मारकर फेंक दिया। अल्लाह अकबर यार, ये टीन का डब्बा है, आप ठोकर से मार रहे हो, ये कपड़ा है, आप इसको फेंक रहे हो। अल्लाह अकबर लकड़ी है, आप उसको जला देते हो। लेकिन तारीख उठाओ प्यारे, अब कुरान से निस्बत का अंदाजा करो। यही कपड़ा है, आम कपड़ा है, जब हमने इस कपड़े को कुरान का जुस्तान बना दिया है, वही लकड़ी है कि पहले आप जिसको फेंक रहे थे, चूल्हे में जला रहे थे, इस लकड़ी की हमने रहल बना दी है। टीन का डब्बा है, पहले डब्बा था, अब हमने उसको कुरान की पेटी बना दिया है। अल्लाह अकबर। अब मामला क्या है कि अगर तुम्हारी शरीक हयात अगर कुरान के जुस्तान को धो रही है तो धोबन को नाली में नहीं फेंक रही है। अल्लाह अकबर। अगर रहल टूट रही है तो उसको अब जला नहीं रही है। अल्लाह अकबर। अगर कुरान की पेटी खराब हो रही है तो आप ठोकरों से नहीं मार रहे हो।
रहल को सीने से लगाते हो, पेटी को सर पर रखते हो, जुस्तान को चूमते हो। मैं ये पूछता हूँ यार, ये आम कपड़ा था, ये आम लकड़ी थी, ये आम डब्बा था, तू पहले इससे मोहब्बत नहीं करता था? तू पहले इसको सीने से नहीं लगाता था? आखिर वजह क्या हो गई है? जब से जुस्तान बना है, जब से रहल बनी है, जब से पेटी बनी है, तू इसको सर पे उठाए उठाए फिरता है तो जवाब मिलेगा मौलाना इसको कुरान से निस्बत हो चुकी है। इस रहल ने अपने सीने पर कुरान को रख लिया है, इस कपड़े ने अपने अंदर कुरान को छुपा लिया है, इस पेटी ने अपने अंदर कुरान को समा लिया है। अल्लाहू अकबर। तो पता चला यार, जब एक आम लकड़ी अगर कुरान को अपने ऊपर रख लेती है तो हम उसको सरों पर बिठाते हैं। जब एक टीन का डिब्बा कुरान को अपने अंदर समा लेता है तो हम उसको अपने कांधे पर रखते हैं। जब एक कपड़ा अपने अंदर कुरान को समा लेता है तो हम उसके धोवन को नाली में डालने तैयार नहीं है। वो इतना मर्तबे और मंजिलत वाला हो जाता है। तो कुर्बान जाओ यार, जब एक बेजान चीज कुरान को अपने कुरान के लिए अपने आप को वक्त कर देती है तो उसकी अजमत और शान का ये आलम है। तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जब कुरान को अपने सीने में बसा लेता है तो उसकी अजमत और शान का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना मुजफ्फर साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। उसकी अजमत और शान का आलम हमें याद नहीं रहता, हम हिकारत की नजरों से देखते हैं। अल्लाहू अकबर। हम हाफिजों को, हम दाढ़ी वालों को, हम मौलाना को हिकारत की नजरों से देखते हैं। अल्लाहू अकबर। यार इनके मर्तबे के इनके मर्तबे का तुम्हें अंदाजा नहीं है। आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। एक हदीस की रोशनी में मैं इन हुफ्फाज़े किराम कारी कुरान का मकाम आपको समझा देता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ फरमा। एक सिहाबी रसूल मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं। इतने में बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में तशरीफ ले आते हैं, सलाम पेश करते और आने के बाद अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सामने आपके जानिसार सिहाबी बैठे हैं ना, अन करीब इनकी रूह इनके तन से जुदा होने वाली है। अन करीब चंद लम्हात के बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। चंद लम्हात के बाद ये उस दुनिया को खैराबाद कहकर चले जाएंगे। कसम खुदा की यार, बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील तो नबी को ये पैगाम देकर चले गए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्रील से ये पैगाम सुना, उन सिहाबी को देखा, मेरे नबी की आंखें टिमटिमाने लगी हैं। अल्लाहु अकबर। इतने में वो सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, बात क्या है? तब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसार सुनो, ऐ मेरे सिहाबी सुनो, अभी अभी हजरत जिब्रील आए थे और वो मुझे ये पैगाम देकर गए हैं कि अन करीब तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। तुम चंद लम्हात के मेहमान हो, चंद लम्हों के बाद तुम्हारी रूह तुम्हारे बदन से निकल जाएगी। कसम खुदा की यार, अब आप अपने सीने पर हाथ रखकर कहो, पूछो कि अगर हम में से किसी को इस बात का पता चल जाए कि चंद लम्हात के बाद हमारी रूह निकलने वाली है, हम मरने वाले हैं, हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, जबकि यकीनी तौर पर पता भी नहीं चल सकता। कोई डॉक्टर अगर बता देगा तो वो यकीनी नहीं हो सकता है, कोई कितना बड़ा हकीम भी बता देगा, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सकता है, यकीनी फैसला नहीं हो सकता है। अल्लाहू अकबर। तब हमारा मामला क्या होगा? तो सबसे पहले अल्लाहू अकबर, हम अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों को बुलाएंगे, अपनी बेटियों को बुलाएंगे, अपनी बहनों को बुलाएंगे, अजीज और रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अपनी मालो दौलत को देखेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाएंगे, अपने बच्चों को वसीयतें करेंगे, अपने बच्चों को नसीहतें करेंगे। लेकिन कसम खुदा की यार, तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान जनाब वतन ज़ुबैर रज़ा हसानी, शायर हिंदुस्तान जनाब वतन ज़ुबैर रज़ा हसानी। लेकिन
उस सिहाबी का अंदाज देखो। जब उस सिहाबी ने इतना सुना तो अब ये नहीं अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं अपने घर जाता हूँ, अपने बाल बच्चों से मिलके आता हूँ, अपनी बीवी से मिलके आता हूँ, अपनी बहन भाइयों से मुलाकात करके आता हूँ। नहीं नहीं, उन सिहाबी ने ये नहीं कहा, बल्कि नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब आपने फरमाया है ना तो यकीनन हक है, अन करीब मैं मरने वाला हूँ, मेरी रूह निकलने वाली है, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए, मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि मैं उस काम को करता चला जाऊं, उस काम में लगा रहूं और मेरी रूह निकल जाए इस हाल में कि आप भी मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब भी मुझसे राजी हो। वाह वाह वाह, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, जी कोई ऐसा अमल बता दीजिए। अब सुनो, वो सिहाबी रसूल ये अर्ज करते हैं ना, तो अब मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे सिहाबी वुजू करो और सर को सजदे में रख के नफली नमाज अदा करना शुरू कर दो, ये नहीं फरमाया जाओ माँ बाप की खिदमत करो, ये नहीं फरमाया जाओ ज़कात दो, ये नहीं फरमाया जाओ सदका और खैरात करो। यहाँ से एक मिसाज ले जाओ, कुरान की तालीम कितनी अहम है, तालीम हासिल करना कितना अहम है। ये जो तालीम हासिल करते हैं, जो बच्चा आज हाफिज कुरान हो रहा है, ये मिंबर पर जो उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, इनकी अजमत और शान का आलम देखो। कसम खुदा की प्यारे, अब नबी ये नहीं फरमा रहे हैं ऐ मेरे सिहाबी सुनो, जाओ वुजू करके सर को सजदे में रखो, सर को सजदे में रख दोगे इंतकाल हो जाएगा, रब भी राजी होगा, महबूब भी राजी होगा। जाओ माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह अकबर, जाओ नफली नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी ने फरमाया ऐ मेरे सिहाबी सुनो, तुम ये चाहते हो कि ऐसा काम करते करते तुम्हारा दम निकल जाए कि तुम्हारा महबूब भी तुमसे राजी हो, तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो। अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि ऐसा काम करते करते मेरा दम निकल जाए। तो क्या फरमाया नबी ने? नबी फरमाते हैं इश्तगिल बित्तअल्लुम, ऐ मेरे सिहाबी सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसा काम करते करते तुम्हारी रूह बदन से निकल जाए, इश्तगिल बित्तअल्लुम, तो ऐ मेरे सिहाबी सुनो, तुम तालीम हासिल करने में मशगूल हो जाओ, तुम पढ़ने में मशगूल हो जाओ। ऐ मेरे सिहाबी सुनो, तुम अपने आप को मुतअल्लिम बनाकर मेरे सामने बैठ जाओ, मैं पढ़ाता जाऊं, तुम पढ़ते जाओ, मैं सुनाता जाऊं, तुम सुनते जाओ। इस हाल में जब तुम्हारी रूह निकलेगी तो तुम्हारा महबूब भी तुमसे राजी होगा, तुम्हारा रब भी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, बहुत तुम्हारा रब भी तुमसे राजी होगा। कसम खुदा की यार, यह है इन उलमाए किराम का मर्तबा, यह है हाफिज कुरान का मर्तबा, यह है तालीम हासिल करने वाले का मर्तबा। आओ आओ, एक हदीस और आपके सामने रखता हूं मैं, अल्लाह अकबर। आज अगर दुनिया में किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, चाहे वो अपने खानदान का रईस हो, चाहे वो किसी बस्ती का प्रधान हो, चाहे किसी इलाके का एमपी एमएलए हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या किसी मुल्क का वजीर आजम हो, कसम खुदा की जब उसका इंतकाल होता है ना तो उसकी नमाज जनाजा में, उसकी तजहीज़ और तकफीन में कुछ उसके रिश्तेदार होते हैं, अपने अजीज व अकारिब होते हैं, बिरादरी वाले होते हैं, आम मुसलमान होते हैं, उसकी दुआए मगफिरत कभी उसके अपने करते हैं, कभी उसके रिश्तेदार करते हैं, कभी बस्ती वाले करते हैं, कभी यार दोस्त करते हैं। कसम खुदा की, चाहे वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए दुआए मगफिरत उसके अपने करते हैं, उसके यार दोस्त करते हैं, उसके पड़ोसी करते हैं, आम मुसलमान करते हैं। लेकिन ये उलमाए किराम बैठे हैं, हाफिज कुरान बैठे हैं, कारी कुरान बैठे हैं, जब किसी आलिम दीन का इंतकाल होता
होता है, जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, जब किसी कारी कुरान का इंतकाल होता है, तो अब उसके लिए दुआए मगफिरत उसके अपने करते हैं, उसके घर वाले करते हैं, उसके यार और रिश्तेदार करते हैं, उसके अजीज और अकारिब करते हैं, आम मुसलमान करते हैं। और नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान इंतकाल करता है तो उसके लिए दुआए मगफिरत उसके अपने करते हैं, लेकिन जब कोई आलिम दीन मरता है, कारी कुरान मरता है, तो दुनियादार तो उसके लिए दुआए मगफिरत करते ही करते हैं, साथ में फरिश्ते भी उसके लिए दुआए मगफिरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मुजफ्फर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरिश्ते भी उसके लिए दुआए मगफिरत करते। और आगे नबी फरमाते, खाली फरिश्ते ही नहीं, जब किसी आलिम दीन का इंतकाल होता तो उसके अपने भी दुआए मगफिरत करते, फरिश्ते भी दुआए मगफिरत करते। और नबी फरमाते, सुराखों में रहने वाली चूंटियां भी उसके लिए दुआए मगफिरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और आगे फरमाते, अपने भी मगफिरत करते की दुआ करते, फरिश्ते भी मगफिरत की दुआएं करते हैं, सुराखों में रहने वाली चूंटियां भी मगफिरत के लिए दुआएं करती है। और दरियाओं में रहने वाली, समंदरों में रहने वाली, तालाबों में रहने वाली हर छोटी बड़ी मछली आलिम दीन की मगफिरत के लिए दुआएं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आलिम दीन की मगफिरत के लिए दुआएं करती हैं। किसी मुहद्दिस ने एक नुक्ता बयान फरमाया है, अल्लाहु अकबर, कि मछलियां आलिम दीन के लिए दुआएं क्यों करती हैं? जी हजरत। मछलियां हाफिज कुरान के लिए दुआएं क्यों करती हैं? तो आप जानते हो मछलियों की जिंदगी का इन्हिसार काहे पर है? पानी पर। बगैर पानी के मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। मछलियों की जिंदगी का दारो मदार है पानी पर। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, बिहिम तुम तरूना व बिहिम तुरज़क़ूना। नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुमको जो रिज्क दिया जाता है, आसमान से जो पानी बरसाया जाता है, ये पानी का बरसना, ये लोगों को रिज्क का मिलना, ये सब उलमाए किराम की बरकतों से होता है। उलमाए किराम के सदक़े में होता है। तो प्यारे, ये कारी कुरान, हाफिज कुरान, इनकी कदर करो। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, ताकि अल्लाहु अकबर जब तुम्हारा जनाजा रखा हो, जब हमारा जनाजा रखा हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा सबसे पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर, वो बाप खुश नसीब है कि जिनकी नमाज जनाजा खुद उनका बेटा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी नमाज जनाजा खुद उनका बेटा पढ़ाता है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, उलबिसा वालिदाहु ताजै यौमल क़ियामा। जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा, जिसका बच्चा आलिम दीन होगा, जिसके बच्चे ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया होगा, तो कल कयामत के दिन उसके बाप को ताज पहनाया जाएगा। बेशक बेशक। और ताज कैसा? ज़ौहु का ज़ौइ शम्सी। उस ताज का आलम यह होगा कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। वाह वाह, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अब एक नुक्ते की बात मैं आपको बताऊं, यार हिफ्ज किया है बच्चे ने, हिफ्ज बच्चे के ज़हन में बात आ सकती है कि हिफ्ज किया है मैंने, रातों रात मेहनत की है मैंने, घर वालों को छोड़ा है मैंने। कसम खुदा की यार एक बात बता दूं प्यारे, ये जो तलबा इकराम होते हैं ना, इनसे मोहब्बत किया करो, इनकी कदर किया करो। तुम इनकी अहमियत को नहीं समझते हो यार, जरा अंदाजा करो। अपने एक छोटे से बच्चे को अपने सीने से जुदा करके देख लो। ये छोटा सा बच्चा जो हाफिज कुरान हो रहा है, जब ये छोटा सा बच्चा किसी दूसरी बस्ती में पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, तो जब अपने ये
लिए घर से निकलता है ना तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, उसका बाप सुस्त हो जाता है, छोटे छोटे बहन भाई हैं उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, सारे घर वाले अपनी आंखों में आंसू भरकर इस छोटे से बच्चे को रुखसत करते हैं। अल्लाह अकबर, ये छोटा सा बच्चा है, सबको छोड़कर मदरसे में आ रहा है, ये मदरसे में कैसा खाना खाता है। अल्लाह अकबर प्यारे, माँ कभी घर में कुछ खाती है, भाई कभी घर में कुछ खाता है, बहन कभी घर में कुछ खाती है, इसको भी याद आता होगा कि आज हमारे घर ये पका होगा, आज हमारे माँ बाप ये खा रहे होंगे, आज हमारे भाई बहन ये खा रहे होंगे। लेकिन ये छोटा सा बच्चा सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने अजीज और कारिब को छोड़कर, अल्लाह अकबर, ये सैकड़ों मील की दूरी पर, 50 मील की दूरी पर एक मदरसे के अंदर टूटी चटाई पर सो रहा है, सबको छोड़ा है। लेकिन सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए तालिब इल्म सुन ले, तूने मेरे कुरान की मोहब्बत में, तूने मेरे कुरान को सीखने के लिए, तूने मेरे कुरान को हासिल करने के लिए अपने बाप को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, अपने भाई को छोड़ा है, अपने बहन को छोड़ा है, तूने सबसे ताल्लुक को तोड़ लिया है, तो मैं तुझको अब अलग नहीं रहने दूंगा। सुन ले ए तालिब इल्म, आज से तू मेरा मेहमान बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुजफ्फर साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। उल्बिसा वालिदुहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु कज़ौ शम्स, कसम खुदा की यार, वो वालिदैन के जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना लिया है, जिन्होंने अपने बच्चे को क़ारी कुरान बना लिया है, वो अपनी किस्मत पर मेराज करें। अल्लाह अकबर। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हाफिज़ कुरान से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि तू अपने साथ 10 आदमियों का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जा। सुभान अल्लाह। और रिवायतों के अंदर और कसरत के साथ भी आई है, इससे ज्यादा भी बयान किया गया है, लेकिन मैं आपके सामने वो रिवायत बयान कर रहा हूँ जिसमें सबसे कमी की जानिब मिकदार बयान की गई है। 10 ऐसे लोगों को कि जिनको तू जानता है, जिनसे तू मोहब्बत करता है, अल्लाह अकबर प्यारे, उनका हाथ पकड़ अपने साथ जन्नत में दाखिल कर ले। कसम खुदा की यार, अब ऐसे आलम में अगर किसी ने उस हाफिज कुरान को, अल्लाह अकबर, अगर अपने घर खाना खिलाया है, किसी ने उस हाफिज कुरान को पहनने के लिए कपड़ा दिया है, किसी ने उस हाफिज कुरान को अगर पढ़ने के लिए कुरान दिया है, तो क्या वो हाफिज कुरान कल मैदान महशर में उसको भूल जाएगा? हरगिज नहीं भूल सकता। नबी फरमाते, सुनो, मैं ये पैगाम दे रहा था कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, उसके बाप के सर पर कयामत के दिन ताज रखा जाएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब। लेकिन सुभान अल्लाह। मेहनत की बच्चे ने, हिफ्ज किया किसने? बच्चे ने, और ताज रखा जा रहा है बाप के सर पर। बाप ने तो मदरसे की सूखी रोटी नहीं खाई है, बाप ने तो मदरसे में बगैर चारपाई के शब नहीं गुजारी है, सारी मेहनतें की है बच्चे ने, लेकिन ताज बाप के सर पर रखा जा रहा है। कभी सोचा? कभी नहीं सोचा बाप ने क्या मेहनत की है कि सेरा बाप के सर पर कयामत के दिन सजाया जा रहा है। तो लोगों सुनो, जब कोई अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मदरसे में दाखिल करता है, तो उसके हाफिज कुरान बनाने और बनने के अंदर सबसे ज्यादा जो किरदार होता है वो बाप का होता है। कैसे? इसलिए कि उस वक्त बच्चा अपने आप कोई फैसला नहीं कर पाता। ये उलमा इकराम बैठे, आलिम दीन जब बच्चा बनता है तो उसमें बाप की अपनी मर्जी कभी होती है, कभी नहीं होती, बाप की सोच कभी होती है, कभी नहीं होती। बच्चा खुद ब खुद
आलिम दीन का कोर्स करने के लिए चला जाता है, लेकिन जब हाफिज कुरान बनने के लिए जाता है तो उसमें सारी की सारी कोशिश, सारी की सारी तवज्जो, सारी की सारी सोचो फिक्र ये वालिद की हुआ करती है। और वहां पर अल्लाह अकबर, एक बात मैं और बता दूं, हाफिज कुरान जब बाप बनाता है ना तो उसके जहन में यह नहीं होता है कि दुनिया में इसको शोहरत मिले, दुनिया में इसको दौलत मिले, दुनिया में इसको मर्तबा मिले, नहीं नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके जहन में ये होता है कि ये उस नबी के कुरान को अपने सीने में बसा ले, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह अकबर ये उस नबी के झंडे के नीचे नजर आए। बेशक बेशक, जिंदाबाद, होता है बहुत तो इसलिए बाप के सर पर कयामत के दिन ताज रखा जाएगा। ए अजीजों सुनो, एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूं। तुम अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान ना बना सकते हो या ना बना सके हो तो सुनो सुनो प्यारे, कम से कम इतना ज़रूर पढ़ाओ कि वो बच्चा कुरान पढ़ना सीख जाए। और खुद अगर हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। नबी फरमाते, मेरे नबी ने 4 नसीहतें फरमाई, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, मेरी 4 बातें हैं, इन पर अमल कर लेना। पहली बात यह है, उग़दू आलिमन, कि शरीयत के आलिम बनो, शरीयत के आलिम बनो। हर एक को आलिम बनना चाहिए, अगरचे फर्ज जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी शरीयत को सीखना जरूरी है। आलिम बनो। फिर फरमाते हैं अगर आलिम न बन सको, ताई निकल जाए, वो आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम न बन सको तो मुतअल्लिम बनो, पढ़ने वाले बनो। फरमाते हैं और अगर पढ़ने वाले भी ना बन सको ना, औ मुस्तमिअन, तो फिर आलिमों को सुनने वाला बन जाओ। बेशक बेशक, आलिमों को सुनने वाला बन जाओ। तो पहला तो ये कि आलिम बनने की कोशिश करो, और आलिम न बन सके हो तो मुतअल्लिम बनने की कोशिश करो। ये मत देखो कि हमारी उम्र 40 साल है, हमारी उम्र 50 साल है, हम 35 साल के हैं, अब कैसे पढ़ सकते हैं, अब कैसे मुतअल्लिम बन सकते हैं। सुनो सुनो यार, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। एक एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करूं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अब से 20 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, लोग बैंकों में नौकरी करते थे, अल्लाह अकबर। 30 साल पहले लगा हुआ है, कंप्यूटर नहीं आया था, कंप्यूटर चलाना जानते नहीं थे, लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो अब बैंक में जितने कर्मचारी हैं सबके लिए ऐलान हो गया कि कंप्यूटर सीखना जरूरी है। अगर कंप्यूटर नहीं सीखोगे तो नौकरी नहीं कर सकते हो। कसम खुदा की यार, तारीख के पर्दे पर, हिंदुस्तान के पर्दे पर कोई एक आदमी मुझे ऐसा बता दो जिसने ये कह दिया हो कि मैं कंप्यूटर नहीं सीख सकता, मैं नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। कसम खुदा की, अगर 50 साल का भी है तो उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, लेकिन नौकरी से रिजाइन नहीं दिया। जी हजरत, बहुत खूब। कैसे सीख गया भाई? जब तू पढ़ता था तो कंप्यूटर था भी नहीं, जब तू पढ़ता था तो कंप्यूटर था नहीं, उसको तो तू सीख गया। अगर तुझसे कहे कि कुरान तुम सही नहीं पढ़ते हो, सूरह फातिहा तुम्हारी सही नहीं है, इसको इमाम साहब से सीख लो, तो जवाब मिलता, मौलाना अब उम्र चली गई, अब सीखने की उम्र थोड़ा ही है, अब सीखने का जमाना थोड़ा ही है, अब कैसे सीख जाएंगे? अब नहीं सीखा जा रहा है। पोते की शादी में अपाचे मिल गई तो 8 दिन में सीख गया, 8 दिन में सीख गया। हाजी जी दौड़ा रहे हैं 8 दिन बाद। पोते की अपाचे मिली तो हाजी जी 8 दिन बाद दौड़ा रहे हैं। लेकिन अगर इमाम साहब ने कह दिया हाजी जी अलहम्दो ठीक नहीं है, अलहम्दो दुरुस्त कर लो, तो कहते हैं अब बस की बात नहीं है हजरत। तो नबी फरमाते हैं उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन, या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो। आलिम भी न बन सके, मुतअल्लिम भी न बन सके, और मुस्तमिअन, तो आलिमों को सुनने वाला जरूर बन जाओ। बेशक बेशक। और फरमाते हैं चौथी बात, अगर सुनने की भी फुर्सत नहीं है, इतनी भी तौफीक नहीं है, औ मुहिब्बन लहू, तो नबी फरमाते कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले तो जरूर बन जाओ।
यार मोहब्बत तो कर सकते हो। नबी फरमाते वला तकुन अल खामिसा, 5 में मत बन जाना। या तो आलिम बनो, या मुताल्लिम बनो, या मुस्तमियान सुनने वाला बनो, या मोहब्बत करने वाला बनो। 5 में मत बनना। 5 में से मुराद क्या? आलिमों से नफरत करने वाले मत बनना, हाफिजों को हिकारत की नजर से देखने वाले मत बनना, इमामों को तहकीर से देखने वाले मत बनना। अगर 5 में बन गए तो तुम हलाक कर दिए जाओगे। जी जी, तुम तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। कुरान में रब फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।